दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनाली की रसोई 92 में। आज मैं बनाऊंगी गुजरात का फेमस खमन ढोकला। तो चलिए बनाते हैं अपनी रेसिपी। एक लेते हैं सबसे पहले बाउल, उसमें डालेंगे 1 कप भर के पानी। देखिए आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसमें हम सब जो भी मेजर कर रहे हैं मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। अब मैंने 4 चम्मच चीनी डालनी है और ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट बन के तैयार होगा दोस्तों, आप देखते जाइएगा। अब लेंगे मैं इसके बाद इसमें लेंगे ये सिट्रिक एसिड है, इसको नींबू का फूल या नींबू का सत भी बोलते हैं। इसके बाद मुझे लेना है नमक स्वाद अनुसार और लेंगे पिंच भर हल्दी। अब इन सबको अच्छे से हमें घोलना है विस्कर की हेल्प से, और जब तक घुलते रहिए जब तक ये हमारी चीनी और सिट्रिक एसिड अच्छे से पानी में डिजोल्व ना हो जाए। दोस्तों ये रुई जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी एकदम जालीदार बन के तैयार होगा। छोटी छोटी ट्रिक हैं जो आप देखते रहिएगा, मैं बीच बीच में बताती रहूँगी आप लोगों को। तो मार्केट से जैसा खमन ढोकला लाते हैं बिल्कुल वैसा उससे अच्छा और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। आप लोग मार्केट का खाना ही भूल जाएंगे, एक बार ये वाल के बना कर देखिएगा ज़रूर। देखिए अब मैंने एक छन्नी रख ली है और इसमें हम अपने बेसन को 1.5 कप बेसन लिया है हमने, तो इसको अच्छे से छानेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारा लम्प्स नहीं बनते हैं, और नहीं तो बेसन में डालोगे तो आपके बेसन में नीचे लम्प्स पड़ जाएंगे और इससे हमारा ढोकला अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों को खास ध्यान रखना है और छोटे छोटे जो हम बताते जाएंगे ट्रिक्स वो देखना है। और इसकी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, पूरा वीडियो देखना हमारा, स्किप नहीं करना है आप लोगों को। देखिए आप लोगों ने ढोकला तो कई बार बनाए होंगे, किसी का डांस हो जाता है, किसी का उसी में बर्तन में चिपक जाता है, किसी का अच्छे से डिमोल्ड नहीं होता है, या फिर किसी का इतना सॉफ्ट या स्पॉन्जी रुई जैसा सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला जैसा नहीं बनता है। आज मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी और पूरा वीडियो देखना, तो मैं आप देखेंगे मेरा स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट और रुई जैसा सॉफ्ट बना है और मुंह में घुल जाने वाला इतना जालीदार बन के तैयार हुआ है दोस्तों कि आप लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि मार्केट का आप भूल जाएंगे। एक बार ये बना कर देखिएगा ज़रूर। देखिए अब मैंने लिया है विस्कर से, इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं और ये अच्छा फ्लफी बन के तैयार होता है। और देखिए हम इसको अच्छे से फेंटेंगे जब तक ये हमारा पूरा अच्छे से घुल नहीं जाता है। इसको फेंटना ज़रूरी है, इससे और ज़्यादा फ्लफी बनेगा। और देखिए हमारा इसे अच्छे से फेंट लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपको रखनी है, ना ज़्यादा रनी रखनी है ना ज़्यादा थिक रखना है। थिक रखेंगे तो डेंस हो जाएगा आपका, ज़्यादा रनी रखेंगे तो आपका ढोकला जो है वो बैठ जाएगा बीच में। देखिए मैंने इसे आपको अच्छे से दिखाया दिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही आप लोगों को भी रखनी है। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के ऑयल, और ये हमने लिया है सनफ्लावर ऑयल, आप भी कोई सा भी ले सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल ना लीजिएगा बस। इसमें ये खास ख्याल रखना है, उसमें थोड़ी स्मेल हार्ड होती है तो उसकी वजह से वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसको अच्छे से घोल के रख दिया है मैंने एक साइड में। अब लेंगे एक टिन, ये मैंने लिया है ये खमन ढोकला वाला ये टिन है, इसको अच्छे से ग्रीस लिया है दोस्तों। और इसमें डालेंगे आधी चम्मच बेकिंग सोडा और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी से एक्टिवेट करने के लिए। उधर जब हम इसको डालें दोस्तों तो याद रखना पहले इसको मुझे अपना बर्तन जिस पे मुझे ये पकाना है पहले फुल फ्लेम पे उसको बॉईल करना है पानी को, तब हमें इसको बेकिंग सोडा डालना है अपने इस बैटर में। हम इसको अच्छे से फेंटना है जब तक ये अच्छे से घुल ना जाए। इसको घुलना भी ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जो मैंने हल्दी डाली थी वो हल्दी हमारी ऊपर रेड रेड स्पॉट से आ जाएंगे। अभी इसको टिन में जो ग्रीस किया था उसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे पूरा नहीं भरिएगा क्योंकि ये हमारा फूलेगा भी, तो इसलिए मैं आधे से थोड़ा ऊपर तक भरना है, थोड़ी सी जगह खाली करनी है। मैंने ये ढोकला का स्टैंड लिया है, इसमें पहले ही पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसमें मैं इसको रख दूंगी दोस्तों। इसे 20 मिनट के लिए अब ढक के रखना है, खोलना नहीं है बीच में। और ये देखिए मैंने सब्जियां ली हैं, करी पत्ता, हरी मिर्च और धनिया, इनको काट लेंगे अच्छे से और इसके हमें तड़का, ये हमें राई भी लेनी है। और अब देखिए इसको बीच में खोलना नहीं था, अब मैंने इसमें जब 20 मिनट बाद खोला है तो इसमें देखिए अब इसकी टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। इसकी जाली आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी और जाली आपको साफ दिखाई दे रही है दोस्तों, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना हुआ है। यदि आप लोगों को परफेक्ट ढोकला बनाना है तो सबसे पहले मेजरमेंट का ध्यान रखना होगा, दूसरा इसकी कंसिस्टेंसी बैटर की सही रखनी है, तीसरा इसको बीच में खोलना नहीं है। अब लेते हैं तड़का पैन और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और मस्टर्ड सीड डालेंगे। इसके बाद डालेंगे अपनी हरी मिर्च जो मैंने स्लाइस में काटी हुई है, और इसके बाद डालेंगे इसमें करी पत्ता लीव्स। करी पत्ता लीव्स
अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने तो काफ़ी क्वांटिटी में ली है। और ये इसको जब अच्छे से तड़क जाए, इसकी सारी राई और ये सब चीज़ें, तब इसको मैं पानी डालना है। पानी मैंने इसमें दोस्तों चीनी नहीं डाली है, ना नींबू डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें पहले ही चीनी डाल दी थी और 4 चम्मच। और इसके बाद मैंने इसमें डाला है सिट्रिक एसिड, जिससे इसकी अपनी खटाई होती है और ये अपना अच्छे से खट्टा हो जाएगा। खट्टा मीठा दोनों ही बनेगा और ये परफेक्ट बनेगा। आप इसको ये आप पानी बॉयल हो जाए, फिर इसको थोड़ा ठंडा करके ही इस पर डालिएगा। एकदम गरम गरम मत डालना, थोड़ा ठंडा हो जाए तब डालना। अब मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं, इसकी काटने से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा दोस्तों कि ये कितना परफेक्ट बना है हमारा। एकदम स्पॉन्ज रुई जैसा सॉफ्ट है और आप लोग भी बना पाएंगे बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है। बिल्कुल वैसे ही मेजरमेंट लेना है मेरे बताए अनुसार, और इसकी क्वांटिटी आपको वैसी ही रखनी है जितनी मैंने इसमें आपको दिखाई है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब इसमें डालेंगे अपना ये तड़का वाला जो पानी मैंने तैयार करके रखा था। ये ठंडा हो गया हल्का सा, इसमें डालेंगे और ये अच्छे से पूरा डाल देंगे इसको। इससे हमारा थोड़ा सा जो ढोकला बना के हमने तैयार, ये पानी से एक्स्ट्रा मॉइस्ट बनता है, तो इसलिए इसको इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आ जाता है। और देखिए दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है तो बताइएगा ज़रूर। और मैं आपको थोड़ा हेल्दी वर्जन में दिखाती हूँ। ये बाहर से आप मार्केट से लाएंगे तो इसमें कलर्स भी डले होते हैं और भी प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इसलिए आप लोग एक बार मेरे कहने से घर पर बनाइए ये ढोकला की रेसिपी। मेरी देखना आप पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा और आपकी बहुत अच्छी स्पॉन्ज घर पर बन के तैयार होगी ढोकला की रेसिपी। तो आप अपने बच्चों को, बड़ों को, घर में सबको खिलाइएगा इसी तरह से जैसे मैंने बनाया है। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया। देखो मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। एक पीस मैंने आपको निकाल कर दिखाया है बाहर। इसका आपको जाली देख सकते हैं ढोकले में, ऐसी आपने कभी पहले नहीं खाया होगा। आप मार्केट का भी भूल जाएंगे, इतना स्पॉन्ज, इतना सॉफ्ट, देखिए रुई जैसा, मुंह में घुल जाने वाला। दोस्तों आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। मेरी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। बाद फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।